तो मैट्राइसिस हम लोग ने डिटरमिनेंट किया उसी तरह से रिप्रेजेंट होता है, थोड़ा सा अलग है। okay? तो लेट अस सी व्हाट इज मैट्राइसिस। तो हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो व्हाट इज अ मैट्राइसिस और अ मैट्रिक्स? और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जैसा वहां पे था हमारे पास वैसा ही है यहाँ पे, लेकिन वहां पे हमारे पास स्क्वायर था, डिटरमिनेंट में हमारे पास क्या था? स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग के पास कैसा हो सकता है? स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of mn numbers in m rows and n columns is called matrix. ओके, इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ओके, लिख दो ये। हैव रिटन? जैसे एग्जांपल के लिए क्या? A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? स्क्वायर ब्रैकेट। डिटरमिनेंट में हम लोग सिर्फ वर्टिकल लाइन लगाते थे, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। कभी कभी इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट भी कर लेते हैं, समटाइम्स वी हैव राउंड ब्रैकेट ऐसे, कुछ इस तरह से A11, A12, A13, A21, A22, A22, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट, इसमें हम लोग क्या करेंगे? मैट्रिक्स दिखाएंगे। मैट्रिक्स दिखाइए, हाँ है ना? यस सर। मैट्रिक्स हम लोग को बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर साइंस में भी मैट्रिक्स यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है। लेकिन क्या न्यूक्लियर साइंस में खासकर इसका यूज है? न्यूक्लियर साइंस में वी हैव लॉट ऑफ मैट्रिसेस। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में भी बहुत बार मैट्रिसेस यूज होगा हम लोग तो साइंस में देखा जाए। ओके, लिख दिया ये। यस, अब ये पहले जैसे बताया वैसे ही रोज और कॉलम हमारे पास है, जैसे A11, A12, A13, A14, यहाँ पे कितना भी वन हो सकता है। तो A1n, लास्ट में क्या लिया? A1n, n तक गए। फिर उसके बाद क्या? A21, A31, ऐसे हम लोग का क्या होगा? कॉलम होते जाएगा। कब तक रहेगा? AM1। कितना रोज है देखो? हाउ मेनी रोज? 1 2 3 4 m रोज। हाउ मेनी रोज? m रोज। M rows. यस, और वर्टिकल कॉलम कितना है? 1 2 3 4 n तक। तो n क्या है? कॉलम्स। तुम भर सकते हो आराम से। व्हाट आर द मिडिल नंबर्स? 2 2 2 3 2 4 डॉट 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 2n। तो इसके बाद 3 2 3 3 3 4 डॉट 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 3n। फिर इसके बाद वैसे ही यहाँ पे लास्ट रो में क्या आएगा? M2, M3 dot 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 Mn. So how many rows, how many columns? M rows and n columns. So how many elements? Mn elements है ना? यस सर। जितने रोज है जितने कॉलम है उसके हिसाब से क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? Mn एलिमेंट्स। क्लियर? यस सर। इसमें कोई जनरल एलिमेंट को हम लोग कैसे दिखाएंगे? Aij, जैसे पहले दिखा रहे थे। इसमें क्या है हमारे पास? ith रो एंड क्या? jth कॉलम। I क्या है? रो है, और j क्या है? कॉलम। ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव अ रेक्टेंगुलर mn मैट्रिक्स। mn एलिमेंट्स का मैट्रिक्स है। यस, फिर इसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसा कि नाम बता रहा है, we will have A11, A12, A13 dot dot dot, कुछ तो होगा, A1n। So this is a row matrix consisting of n elements. Clear? Yes, sir. यस सर। Column matrix.
कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, वी विल हैव अ कॉलम, जैसे क्या A11 A12 डॉट 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 AM1 है ना, एक कॉलम में है कि नहीं, A21 Yes, sir. A31 ऐसे, तो लास्ट में AM1, तो दिस इज इन अ कॉलम, तो AM1 तक, तो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग को ऑर्डर करके एक बात होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, अगर पहले रो मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे तो हाउ मेनी रोज, 1 रो, 1 row. n, तो ऑर्डर कितना आएगा 1 into n, और कॉलम यहाँ पे कितना है हमारे पास, हाउ मेनी रोज, m रोज, हाउ मेनी कॉलम, M row. m into 1, क्लियर है, Yes, sir. 4 5 m कॉलम्स है, तो m into 1, हाँ सॉरी m रोज है, 1 2 3 4 5 6 m रोज, फिर तो m रोज एंड 1 कॉलम, तो m into 1, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, Yes, sir. रो एंड n कॉलम्स, 1 रो एंड हाउ मच, n कॉलम्स, तो 1 into 1, पहले रो फिर कॉलम, क्लियर है, Yes, sir. यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट जीरो और नल मैट्रिक्स, यस, तो ये भी नाम से ही पता चल रहा है सब एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो, जैसे मान लो ये जीरो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3 into 3, यस और नो, Yes, sir. बता दे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी रोज, 2 रोज, हाउ मेनी कॉलम्स, 3, इसलिए 2 into 3 ऑर्डर, क्लियर है, Yes, sir. सिंपल। Sir. फिर फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम लोग पहले डिटरमिनेंट में कर ही चुके हैं कि जितने रोज है उतने कॉलम्स होंगे, जैसे A11 A12 A21 A22, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों, Yes, sir. 2 rows and 2 columns, so this is a square matrix। इस पे ऐसे हम लोग मैट्रिक्स का रो और कॉलम गिनेंगे। कुछ डाउट है इसमें, No, sir, No, no doubt. sir, no doubt. यस। फिर फिफ्थ डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही समझ रहा है, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है, Yes, sir. तो ये एक मैट्रिक्स है, मान लो सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट, बाकी सब जीरो है, A22, और ये क्या है, ये भी जीरो, सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट रहेगा, ओके। सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डायगोनल में A11 है, A12 है और A13 है, ऐसे दिखाएंगे, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. डायगोनल मैट्रिक्स में कोई एक जीरो भी हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो पॉसिबल है, तो यहाँ पे A12 के बदले क्या आ जाएगा उस केस में, 0. दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, ये एक और टर्म हम लोग को याद रखना है, स्केलर मैट्रिक्स, जैसे अगर मान लो एग्जांपल लिया, यस, तो यहाँ पे A11 बाकी सब जीरो, A11 बाकी सब क्या आएगा, जीरो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहेगा, बाकी सब कैसा है, जीरो, क्लियर है, यस। Sir. डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कैसा आएगा, इक्वल, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. 3 3, उसके बाद क्या, 0 0 0 0 0, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स एज व्हाट, 3, it is a 3 into 3 scalar matrix in which diagonal elements are also 3, clear, Yes, sir. yes। फिर next identity matrix, नाम से ही समझ रहा है, आइडेंटिटी या यूनिट, इसका मतलब क्या होता है, 1, तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 0। या फिर दूसरा एग्जांपल, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है, Yes, sir. यस। तो ये हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1, 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2 into 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सिंपल ही है। नेक्स्ट और एक टाइप, और 2 3 टाइप और है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
ये भी नाम से ही समझ रहा है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होंगे और नीचे कितने होंगे? 0। जैसे क्या, नीचे सब 0 लिखिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? Yes, sir. नीचे के एलिमेंट्स क्या आएंगे? 0। और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स सब समझ रहा है? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स इसका Yes, sir. Opposite होगा इसका. ऑपोजिट होगा। यस, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसमें हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? इसमें Yes, sir. ऊपर 0, लोअर लोअर ट्रायंगल का एलिमेंट्स है, ऊपर नहीं। फिर उसके बाद और कौन सा है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन किसको बोलेंगे? या तो ये ऊपर वाला लेफ्ट वाला, या तो ये वाला। एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. क्या बोलेंगे? Triangular matrix. ओके, दोनों ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बोथ ऑफ दीज आर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, फिर इसके Yes, बाद sir. सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे और ए जे आई इक्वल हो। एलिमेंट्स ए आई जे और ए आई जे आई, ये दोनों कैसा होना चाहिए? इक्वल। यस, जैसे इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ऐसा। क्लियर है? ऐसे लिखें, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। यस, तो लिख दो। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग ऐसा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये कौन सा एलिमेंट है? A21, और ये कौन सा है? A12. इक्वल है कि नहीं? Yes, sir. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Symmetric matrix. Like this. हो गया? Yes, sir. हो गया. इस तो ये हम लोग को याद रखना है, AGHBF GFC। ये तीनों लाइंस हम लोग याद रखेंगे। दिस इज ऑलवेज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, इसमें कुछ कुछ हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं। तो समझाइए? क्लियर है? Yes, sir. तो जो भी लाइन से याद होती है, जैसे भी निमोनिक हो वैसे याद करो। अब इसके बाद नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद और क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है? ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। यहाँ पे क्या होगा? ए आई जे एलिमेंट जो है ये माइनस ए जे आई, ऐसा होगा। ओके, अब इसका क्या फॉर्म होगा? ऐसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। जैसे सोचो, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ऐसा लिखा था कि नहीं हम लोग? Yes, sir. यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होगा। जैसे यहाँ पे माइनस जी, अगर ये जी है तो ये माइनस जी है, ये माइनस एच है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? तो ये तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, माइनस साइन यहाँ पे। Yes, sir. यस, सो दिस इज द चेंज दैट वी, और एफ और माइनस एफ में भी यहाँ पे माइनस है। So this is Q symmetric matrix. Clear? Yes, sir. इसको नेक्स्ट क्या है?
सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास, ऐसा मैट्रिक्स जिसका वैल्यू कितना हो, 0। जैसे कुछ A11 A12 A21 A22, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का कितना आएगा, 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? Yes, sir. whose determinant is 0 is equal to 0, डिटरमिनेंट 0 होगा तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और ट्रांसपोज तो मैंने पहले से बताया हुआ था, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब क्या, रो और कॉलम इंटरचेंज करेंगे। ट्रांसपोज में क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है, इंटरचेंज रो एंड कॉलम। क्लियर है? Yes, sir. रो एंड कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ए ट्रांसपोज। यस, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ऐसा कंडीशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर होते जाएगा ये। यहां तक कोई डाउट है? No. इजी है कि नहीं, यस और नो? Yes. सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या करने का बताओ, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या करने का, डिटरमिनेंट 0 है ना। बताओ मेरे को, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। ये अभी आ रहा है क्या, अभी आ रहा है आवाज? यस सर आ इसके आ रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? मैट्रिक्स whose determinant is 1, सॉरी 0 है ना। यस। यस, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट कितना हो, 0। 0। तो इसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं, ये सॉल्व। यस। हम लोग चेक करते हैं सच्ची में 0 है क्या। तो लेट अस डू x प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स, बराबर है कि नहीं, दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बराबर है। फिर यस सर। माइनस दिस, माइनस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, फिर प्लस जेड प्लस एक्स, लास्ट एलिमेंट ये वाला, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या होगा, x माइनस x माइनस जेड। यस। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस प्लस जेड एक्स इंटू माइनस एक्स एक्स। माइनस एक्स। क्लियर है? यस सर। यस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ऐसे हो जाएगा, करेक्ट है। यस सर। यस सर। और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब ये अच्छे से देखो तो सब कैंसिल हो रहा है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो, यस माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अरे माइनस और माइनस प्लस होगा, क्लियर है। यस सर। यस यस, सर। माइनस और माइनस प्लस होगा, और लास्ट में क्या, वाई माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर। यस, तो ये कितना आएगा, 0। जीरो। देखिए कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसका डिटरमिनेंट कितना है, 0। 0। क्लियर है ये, यस यस सर। इस पे लिख दो।
यस हो गया तो बोल दो ये। Sir, 1 minute. हो गया। यस तो ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, जैसे इधर तक तो कोई डाउट नहीं है। तो अब एग्जाम्पल 2, तो सेकंड एग्जाम्पल में हम लोग को दिया है ए मैट्रिक्स -1 -5 2 0 एंड 3 -4। तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसा। तो देखो एक प्रॉपर्टी होता है हमारे पास, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए दो बार ट्रांसपोज किया तो वापस सेम बनेगा कि नहीं, है ना। एक बार रो और कॉलम इंटरचेंज किया, वापस रो और कॉलम इंटरचेंज किया तो वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आना चाहिए, है ना। Yes, इस तो वही sir. हम लोग check कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी विल बी चेकिंग। तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगा पहले, तो रोज का कॉलम हो जाएगा और कॉलम्स का रोज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -5, है ना। फिर 2 0 बराबर है क्या? ये रो बन गया, ये Sir. कॉलम, ये रो बन गया, ये कॉलम, ये रो बन जाएगा, ये कॉलम। इसमें किसी को डाउट है? No, ये बराबर है sir. क्या, देखो पहले। यस ऐसे करना चाहिए क्या, ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज का कॉलम, कॉलम का रोज, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो -1. यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो ये रो क्या बन जाएगा, ये रो क्या बन जाएगा, लाइक दिस, बराबर है कि फर्स्ट क्या फर्स्ट बनेगा? कॉलम बन गया, Yes, sir. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर वापस देखो, ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम, Second column. और ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम। Third Third column. column. क्लियर है, Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? नहीं। No, sir. अब ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फिर से ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम, और ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ गया कि नहीं। Yes, यस तो देयरफॉर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज गिव्स सेम मैट्रिक्स। क्लियर। yes, sir. यस तो एग्जांपल 2 हो गया, लिखने का जरूरत है ये, राइट दिस। हो गया, ओके एग्जांपल 3 हो गया, लिख के वो, है ना। जैसे रोज कॉलम का समझा कि नहीं, ठीक है नेक्स्ट करते हैं। आवाज आ रहा है मेरा, है ना। हाँ सर, आ Yes, रहा है. sir. यस तो एग्जांपल 3, तो एग्जांपल 3 में हम लोग को क्या दिया है, वी आर गिवन अ मैट्रिक्स 2a3 -7 4 5 cb6, so we have to find a b and c if this is a symmetric matrix। symmetric matrix मतलब क्या था, aij is equal to agi, याद है। Yes, sir. yes, तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड a b and c। ओके तो देखो a ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो a का वैल्यू कितना आएगा, इसके इक्वल आएगा कि नहीं, -7। अब b किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा कि नहीं, Yes, sir. और c किसके इक्वल आएगा, Yes. 3। क्लियर है ये। Yes, sir. Clear है. तो कुछ हार्ड वर्ड लगा इसमें। No, sir. अब और एक एग्जांपल, अगर मान लो हम लोग को ए आई जे दिया है i-3j, i-3j ये दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये दिया गया और हम लोग को क्या पूछा है,
मेक A is equal to Aij 3 into 2 मैट्रिक्स। तो कितना रोज है बताओ, 3 rows and 2 कितना कॉलम्स है? columns. तो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? A11 A21 A31 है ना, Yes, sir. 3 रोज है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ A11 A21 A31। और ये यहाँ पे क्या आएगा? A21, हाँ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A22। क्लियर है? Yes, Yes, sir. ये कितने रोज है? 3। 3. कितने कॉलम है? 2। क्लियर? अब बस A11 Yes. फाइंड करो। A11 कैसे आएगा? 1 minus 3 minus 2। A12 क्या आएगा? 1 minus 3 into 2 minus 5 है ना। A13 कितना है? 13 नहीं 21। A21 कितना आएगा? 2 minus 3 minus 1। A22 कितना आएगा? 2 minus 3 into 2। समझ में आ रहा है कैसे किया ये? yes, sir. यस। आई को मैं क्या रख रहा है? पहला 1 जैसे, और जे को 1 और 1, यस। अब जैसे ये A31 बचा, तो A31 क्या आएगा? आईज 3 3, जेस 1 1, 0। फिर A32 आईज 3, 3 जेस 2 तो 1। 2. क्लियर है? Yes, sir. ये वैल्यूज रखो। क्लियर? तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है? Yes, sir. इस तरह ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर पाएगा सब लोग? Yes, everyone will be able to do this question, yes or no? Aditya, Avni, Kshitija, Yes, sir. Shubham, Yes, sir. Richa, Yes, sir. ठीक है मान लेते हो गए। जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। Okay. तो यहाँ तक किसी को डाउट है? No, no, sir. No, sir. No. यस। अभी इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, तो इक्वल मैट्रिसेस कौन होंगे? सेम ऑर्डर होगा, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर है? ये टाइप है ना सर? क्या क्या? ये मैट्रिसेस का टाइप है ना? हाँ मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल कब होगा? जैसे सोचो, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं 1 2 3 4 और बी ले लूं 1 2 3 4, तो क्या ये इक्वल मैट्रिसेस है? यस। यस सर। क्यों इक्वल है? क्योंकि क्योंकि ऑर्डर सेम सेम है, ऑर्डर इसका है, 2 सेम क्रॉस 2 एलिमेंट। 2 क्रॉस 2, और दूसरा इधर फर्स्ट एलिमेंट, इधर भी फर्स्ट एलिमेंट A11 A12 A21 A22 है ना। हाँ। Yes, the same order and same elements, मतलब Aij is equal to Bij। बी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है और ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है सेम। क्लियर? यस सर। यस। तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होगा वो देख रहे हैं। स्केलर से हम लोग ने डिटरमिनेंट में भी देखा था, अगर याद रहेगा तो। यस और नो? है ना। लेकिन वहां और यहाँ थोड़ा सा फर्क है। अगर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ऐसा है, समझे? ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4, तो हम लोग फाइव ए मैट्रिक्स क्या लिखेंगे? तो ऐसा लग रहा है जैसे डिटरमिनेंट में हम लोग रो, एक रो में 5 मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसा आ जाए, हाँ है ना। हाँ।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, एवरी। यस, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। क्लियर है? Yes. तो मैट्रिक्स में ये फर्क है, ऑल द एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। क्लियर? यस, फिर उसके बाद नेक्स्ट एडिशन, Yes. एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये भी सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होंगे। तो मान लो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8, तो दोनों का 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है कि नहीं? हाँ ना? हाँ ना? Yes, तो ए प्लस sir. बी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होंगे। 1 किसके साथ ऐड होगा? 5। हाँ ना? Yes, sir. 1 प्लस 5 कितना आएगा? Yes, sir. 6, यहाँ पे 6। 2 प्लस 6 कितना आएगा? 8। 8, 3 प्लस 7 कितना आएगा? 10, 4 प्लस 8 कितना आएगा? 12. क्लियर है ये? Sir. Yes, सिंपल sir. है कि नहीं? ऐसे ही एडिशन होगा, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होगा, सेम। ओके, और हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, a प्लस बी इज b प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ। और दूसरा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है ना? Yes, sir. वेक्टर्स में देखा था हम लोग ने। और Yes, a sir. प्लस, अगर मान लो जीरो मैट्रिक्स ऐड किया तो हम लोग को क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। ओके, इसका हम लोग Yes, कुछ sir. एग्जांपल्स देखते हैं एक एक करके। तो एग्जांपल 1, सिंपल एग्जांपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। 5 माइनस 3 1 0 माइनस 4 माइनस 2, ये ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स क्या दिया है? 2 7 माइनस 3 1 2 माइनस 2। अब क्या फाइंड करना है? 2a माइनस 3b। ओके, तो 2a पहले निकालेंगे, हाँ है ना? यस, तो 2a क्या होगा? 2a क्या होगा? हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, यस और नो? हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो 10 माइनस 6 2 0 माइनस 8 माइनस 4, करेक्ट है? Yes, sir. और 3b क्या आएगा? 6 21 माइनस 9 3 6 माइनस 6, बराबर है। अब 2a माइनस Yes, sir. 3b क्या होगा? फेमस पर्सनालिटी। तो जो एलिमेंट्स हम लोग का नॉर्मल है वो हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 माइनस 6 कितना आएगा? 4 माइनस 6 माइनस 21 माइनस 27 2 माइनस माइनस 9 11 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 4 प्लस 6 2। क्लियर है? Yes, sir. ये समझ में आया कैसे किया? ये हार्ड लगा कुछ? No. नो, तो लिख लो ये, राइट दिस। फिर -27 कैसे आया? क्या क्या? -27 माइनस 27 कैसे है? यस, ये देखो 6 माइनस 6 माइनस 21 माइनस 27, क्लियर है? और माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 6 2, क्लियर है? है ना? बोलो जल्दी यस और नो। किसको डाउट था? शुभम समझा ये? शुभम समझा क्या? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिख दो ये, लिख के हो गया तो बोलो अगला करते हैं फिर। सर हो गया। हो गया, फिर नेक्स्ट एग्जांपल 2। ए क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स 2 माइनस 5 9। और बी भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सब क्या होगा? 0। 0. सी भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 3। अब हम लोग को क्या करना है? बी माइनस ए माइनस सी निकालना। तो पहले एबीसी को लिखे, हाँ है ना? तो ये क्या होगा? ऐसा होगा कि नहीं? कोई डाउट है?
बोलो जल्दी। और बी क्या होगा? और सी क्या होगा? क्लियर है? अब बी Yes, माइनस sir. तो बी पहले लिखेंगे। -070 0 -40 माइनस ए क्या है हमारे पास? 200 सी क्या है? क्लियर है? इसको आप सब्ट्रैक्ट Sir. करो। -3 फिर यहाँ पे कितना है? -2 -1 मतलब -6। यस और नो? Yes, -3 sir. -2 -1 -6। अब 0 0 0 तो 0 ही होगा, हाँ है ना? Yes. ये 0। वैसे ही अगला वाला। अब अगला वाला यहाँ पे भी 0, समझ रहे हैं? अब 7 -5 मतलब 7 + 5 12 आएगा और -0 तो 0 ही होगा। क्लियर है? और अगला तो 0 ही है। अब अगला भी फिर से 0 है, अगला भी फिर से 0 है। अब -14 -9 कितना आएगा? -23 और -3 -26। क्लियर है ना? Yes, sir. कुछ हार्ड लगा ये? No, sir. तो लिख दो ये, राइट दिस। हो गया? Yes, sir. फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल 3 में हम लोग को क्या दिया है? वी आर गिवन मैट्रिक्स ए बी एंड सी। तो ये मैट्रिक्स ऐसे दिया है। बी मैट्रिक्स ऐसे दिया है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है? फाइंड मैट्रिक्स एक्स such that 3a minus 2b plus 4x is equal to 5c। ऐसा क्लियर है? x का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग 3a करेंगे। तो 3a क्या आएगा? सब एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। डाउट है कुछ इसमें? No, No, sir. sir, no doubt. अब 2b तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 5c तो हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? Yes, 3a sir. minus 2b ये निकालना है। ओके, तो पहले तो हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस फॉर्म में। 4x कितना है? 4x will come out to be 5c plus 2b minus 3a। करेक्ट है कि नहीं? है ना? तो 5c Yes, मतलब sir. 5c मतलब ये प्लस 2b 2b मतलब ये माइनस 3a मतलब ये। ओके, तो 4x का वैल्यू कितना आएगा?
अब इन दोनों को ऐड करो एलिमेंट, तो 5 + 2 7, 7 - 6 1, बराबर है कि नहीं? है ना? Yes, sir. Yes 1। फिर उसके बाद क्या, -5 + 6 कितना आएगा 1, -9, 1 - 9 कितना आएगा, -8. क्लियर है? Yes. Yes, sir. फिर उसके बाद 30 + 4 34, 34 + 3, माइनस और माइनस मतलब प्लस 37, 47. 0 + 8 8, 8 - 12 -4, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. और 10 + 12 22, 22 - 21 1, 25 - 2 23, 23 - 15 कितना आएगा, 25 - 2 23, 23 माइनस नहीं प्लस 15, 23 माइनस नहीं 23 - 15 तो कितना आएगा, एक मिनट, 8 ये नहीं करना, तो 25 - 2 23 और 23 - 15 कितना आएगा 8, 8 आंसर कर देते हैं, ये एलिमेंट लिखा ही नहीं है। 10 + 2 12 22, 22 - 1 आया था ना ये, yes, तो ऐसा आएगा, क्लियर है ये? Yes, इस इसमें किसी को डाउट है तो ये 4x आ गया, ओके। इस कोई भी स्टेप में डाउट रहेगा तो बता दो। no, sir. नो, यस, तो दिस इज Sir, अवर, और x का आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू सर एक डाउट था बोलो ना। सर, जो सी का मैट्रिक्स दिया है ना क्वेश्चन में, हाँ, उसमें जो 5 का वैल्यू है ना वो -5 है, उधर नहीं, मैट्रिक्स में जो 5 का वैल्यू है ना वो -5 है। किस ठीक है, लेकिन ये समझा, लेकिन ये स्टेप समझा पूरा। यस सर। Yes, अभी रुको, x क्या है 4 से डिवाइड करेंगे फिर तो -2, और इधर क्या आएगा 37/4 बराबर है, और यहाँ क्या आएगा -1 बराबर है 11/4, और ये क्लियर। यस सर। यस, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो x मैट्रिक्स हम लोग ने फाइंड कर लिया। कोई डाउट है तो बताओ, नो सर। बताओ। यस, सर तो ये लास्ट वाला स्टेप आपने कैसे किया? लास्ट वाला स्टेप कैसे किया, जब हम लोग ये 1/4 इधर लेके जाएंगे तो हर एलिमेंट 1/4 से डिवाइड होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मान सकते Yes, sir. Yes, sir. हैं। एवरी समझ एलिमेंट गए। विल बी डिवाइड बाय 1/4, तो हो गया। हाँ। यस, फिर एग्जांपल 4, हार्ड लगा इसमें कुछ? नो सर। No, no, sir. यस, फिर 2x + 1 - 1 4y और ये 3, और प्लस एक मैट्रिक्स दिया हम लोग को -1 6 3 0, करेक्ट। तो ये दिया हम लोग को x और y निकालना है, क्या निकालना है, x और y। तो सिंपल है ये एकदम, ये इसके साथ ऐड होगा, यस और नो। तो 2x + 1 - 1 which is 2x, फिर -1 + 6 के साथ ऐड होगा तो क्या होगा 5, 3 3 के साथ ऐड होगा तो 6, और 4y 0 के साथ ऐड होगा तो 4y, क्लियर। Yes, sir. तो हो गया, बस x और y का वैल्यू निकल गया। तो देखो 4y is 12, तो 4y is 12, तो y कितना आएगा 3, और 2x is 4, तो x कितना आएगा 2, क्लियर। Yes. कुछ हार्ड लगा? No, sir. तो नेक्स्ट एग्जांपल 5, तब तो सब समझ गया मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैसे करने का। अब Yes, ऐसा sir. दिया है हम लोग को, और दूसरा x - 2y दिया, ये ऐसा दिया। ओके, तो हम लोग को x और y मैट्रिक्स निकालना है, क्या निकालना है, x और y। ओके,
तो कैसे करेंगे? देखो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा कि ये आंसर आ जाए, सोचो। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा? बोलो जल्दी। ऐड। नहीं नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये सब। यस सर। यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 2y, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ओवरऑल मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं, ये सब। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 2 4, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 1 4, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, माइनस 2 प्लस 2 0। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। अब ये 3y का वैल्यू आया। ओके, हम लोग को y चाहिए कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो y के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस। तो पहला एलिमेंट 4/3 माइनस 2/3, अगला माइनस 2/3 4/3, अगला क्या है 7/3 और 0, बराबर है कि नहीं? तो यही हमारा क्या है, y मैट्रिक्स। क्लियर? यस सर कोई क्लियर। डाउट है इसमें? नो सर। नो। अब y आ गया तो x कैसे निकलेगा? तो इक्वेशन यूज करो, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में x क्या है, जो मैट्रिक्स गिवन है माइनस y, मैट्रिक्स गिवन क्या है 2 माइनस 1, और क्या दिया है 1 3, माइनस 3 माइनस 2, बराबर है कि नहीं? माइनस y अभी अभी निकाला, y क्या आया 4/3, माइनस 2/3, माइनस 2/3 4/3, माइनस 7/3 0। करेक्ट है कि नहीं? जैसे अभी अभी निकालना हम लोग, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा झंझट है, लेकिन हो जाएगा। 2 माइनस 4/3 कितना आएगा, जो भी आएगा, फिर माइनस 1 प्लस 2/3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2/3, 3 माइनस 4/3, माइनस 3 प्लस 7/3, और माइनस 2, दैट्स इट। अब ये करो तो क्या आएगा आंसर, माइनस 4/6 माइनस 4 2/3, यहाँ पे माइनस 1/3, यहाँ पे 5/3, यहाँ पे भी 5/3, यहाँ पे माइनस 2/3 माइनस 2। क्लियर है? x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी। यस, ये प्रोसेस क्लियर है क्या? यस सर। यस, लिख लो फिर ये, राइट दिस। कुछ भी हार्ड लगा कि आप तक, एकदम स्कूल जैसा है कि नहीं, बचपन में जैसे करते थे वैसा? यस सर। कैसे लिख दो, फिर अगला पेज करता है। हो गया? Yes, sir. यस, नेक्स्ट पेज, ये देखो फिर ये लिख लो।
क्लियर है? बस हो गया तो बोल दो। Yes, sir. Sir, 1 minute. Yes, sir. बस हो गया। बस तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ कम टू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। बस तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। या तो फिर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। यस, तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में एक चीज याद रखने का, क्या? अगर एक मैट्रिक्स है ए जो कि m क्रॉस n है, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि n क्रॉस p है, अब इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें हम लोग तो नया मैट्रिक्स आएगा, मान लो C, तो उसमें क्या होगा? m क्रॉस p मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा वो? m क्रॉस p। क्लियर है ना? Yes, sir. इसमें m रोज है, इसमें p कॉलम्स है, तो ये जो इक्वल इक्वल है ये नहीं आएगा। क्लियर है? m क्रॉस p आएगा, m रोज फाइनल आंसर में और p कॉलम्स, तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, ये कैसा मैट्रिक्स है? जल्दी बोलो, रो मैट्रिक्स है कि नहीं? है ना? Yes. Yes. ये कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं जो इधर बना है? Yes. अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे। ये कौन सा मैट्रिक्स है? 1 into 3, रोज कितने हैं? 1 है, यस और नो? Yes. कॉलम कितने हैं? 3। और यहाँ कितना है? कॉलम 1। इधर इधर कॉलम कितना है बताओ? रोज कितना है पहले वो बताओ? 1 2 3, है ना? Yes, sir. Three Three row column, one row. और कॉलम 1 है, तो 3 into 1, तो ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? m क्रॉस n, n क्रॉस p, है ना? Yes, फाइनल sir. आंसर क्या होगा? m क्रॉस p, मतलब 1 क्रॉस 1, है ना? Yes. 1 क्रॉस 1 मतलब एक ही रो एक ही कॉलम, है ना? Yes, sir. मतलब एक ही एलिमेंट होगा। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो a11 b11, है ना? Yes, sir. फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a12 b21, है ना? Yes, sir. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a13 b31। क्लियर है? Yes, sir. और ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आया कि नहीं? तो यही हमारा आंसर। क्लियर? Yes, sir. तो a क्रॉस b मैट्रिक्स इज c मैट्रिक्स व्हिच इज गिवन लाइक दिस। तो लिखो ये, राइट दिस। हो गया? कोई डाउट है इसमें? आदित्य? नो सर। सर हो गया। हो गया। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन में सेकंड एग्जांपल। अब ये तुम खुद से कर सकते हो। ये 1 3 2, इसका ऑर्डर क्या है बताओ? कितना रोज है? 1। कितना कॉलम है? 3, है ना? Yes, sir. और ये मैट्रिक्स का कितना है? 3 रोज 1 कॉलम, है ना? Yes. अब
ए बी डिफाइन होगा या बी ए डिफाइन होगा, दोनों में से क्या होगा? तो पहले ए बी का सोचते हैं। तो ए बी क्या है? ये 1 into 3 क्रॉस 3 into 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 into 1 आएगा, है ना? क्योंकि ये दोनों बीच का चला जाता है ना? Yes, sir. तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, क्या देखते हैं? बी ए, तो बी ए 1 into 3, बी क्या है? 3 into 1, है ना? Yes, और ए क्या है? 1 into 3, sir. तो ये भी एग्जिस्ट करेगा 3 into 3। क्लियर है? Ye- दोनों Yes. एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। तो ए बी कितना आएगा? 1 into 3 into 3 into 1, मतलब 1 into 1, है ना? Yes. तो 1 into 1 मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। कैसे? दिस इंटू दिस, तो 1 into 3 प्लस दिस इंटू दिस, मतलब 3 into 2 प्लस दिस इंटू दिस, मतलब 2 into 1, तो कितना आएगा ये? 3 plus 6 9 11। क्लियर है? Yes, sir. और ये 1 into 1 मैट्रिक्स है। अब बी ए कितना आएगा? 3 into 3 मैंने बताया, क्योंकि बी कितना है? 3 क्रॉस 1, ए कितना है? 1 क्रॉस 3, तो ये बीच का हट जाता है, तो 3 into 3 आंसर आएगा। क्लियर है? तो 3 into Yes, 3 sir. मतलब कितने एलिमेंट होंगे? 3 रोज और 3 कॉलम। तो देखो बी इंटू ए कैसे करेंगे? देखो बी इंटू ए करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं बता रहा हूँ। बी इंटू ए, अब बी क्या है? 3 2 1, ए क्या है? 1 3 2। क्लियर है ना? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3। क्लियर है? 3. Yes. इधर तो कोई डाउट है तो बता दो। 3 into 1। अब दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? दिस इंटू दिस, तो क्या आएगा? 9। तीसरा क्या आएगा? दिस इंटू दिस, 6। फिर ये क्या आएगा? 2 into 1 2, फिर 2 into 3 6, फिर 2 into 2 4, फिर 1 into 1 1, 1 into 3 3, 1 into 2 2। क्लियर है? Yes, sir. हार्ड लगाओ। No, तो ये sir. थ्री मैट्रिक्स है, तो दोनों एग्जिस्ट है। ए इंटू बी भी डिफाइंड है, बी इंटू ए भी डिफाइंड है, दोनों। लिखो ये। जस्ट नहीं समझा रहेगा तो बता दो मेरे को। अब अगला एग्जांपल तुम खुद से करो, पहले ये लिखो। जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा याद रखो, पहला मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n है, दूसरा n क्रॉस 3 है, तो दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? m क्रॉस p, ये बीच का हट जाएगा। क्लियर? Yes, sir. यस, दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट? मल्टीप्लिकेशन फॉर प्रोडक्ट, दिस इज द कंडीशन। तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, वरना नहीं होगा। हो गया? Sir, बाकी है. जस्ट कुछ भी डाउट आएगा तो मेरे को बता दो। No, sir. No doubt. हो गया. जस्ट सिंपल है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। We have A matrix, -1 -2 -3 2 1 0। ये प्रोडक्ट क्या है? 3 रोज और 2 कॉलम, और दूसरा बी मैट्रिक्स है 1 2 -1 -2। तो ये क्या है? 2 रोज 2 कॉलम। तो क्या मल्टीप्लिकेशन ए बी का हो सकता है? देखो 3 into 2 into 2 into 2 हो सकता है क्या? हाँ, इसका आंसर आएगा 3 into 2, है ना? Yes, sir. अब दूसरा, ये तो ए बी का देखा, बी ए हो सकता है क्या? तो बी पहले लिखो 2 into 2, और ये क्या है? 3 into 2। ये हो सकता है क्या? ये दोनों कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो बी ए एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं एग्जिस्ट। No. तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? Yes, sir. इस कैसे पहचाना, समझ में आया? Yes, sir. यस, तो इसका आंसर 3 into 2 मैट्रिक्स आएगा। कौन सा मैट्रिक्स आएगा? 3 into 2।
यस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए बी को क्या करेंगे, -1 -2 -3 1 0 2, ये क्या है 1 2, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, 3 × 2 आ रहा था कि नहीं, है ना, तो 3 रोज है ना और 2 कॉलम, यस सर। तो ऐसा मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके, तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यस और नो, है ना, जल्दी बोलो। सर यस, तो -1 × 1, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, यस सर। यस, तो ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर उसके बाद ये दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट तो आ गया हम लोग, तो पहला एलिमेंट आ गया ये वाला, अब ये एलिमेंट निकालेंगे, ये वाला सेकंड, तो सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे वाला लिखते हैं पहले, तो नीचे वाला, तो -3 × 1 प्लस -3 × -1, करेक्ट है, समझा क्या, ये देखो, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, ऐसा किया तो ये आ गया, बराबर है, यस सर। हार्ड लग रहा है किसी को, देखो -1 × 1 प्लस -2 × -1, तो पहला एलिमेंट, फिर -3 × 1 प्लस 2 × -1, है ना, तो नीचे का 2 आना, यस 2 × -, बराबर है, यस सर। और उसके बाद अगला ये वाला, तो ये वाला क्या है 1 × 1 प्लस 0 × -1, बराबर है कि नहीं, फिर उसके बाद क्या, ये इंटू ये, अब सेकंड कॉलम चालू करो, तो -1 × 2 प्लस -2 × 2, फिर -3 × 2 प्लस 2 × 2, फिर 1 × 2 प्लस 0 × क्लियर, यस सर। यस, ये सब सब किस किस को समझा, सच्ची बोलो जल्दी से, यस सर समझा। यस, तो ये कितना आएगा -1 + 2 1, ओके, बोलो जल्दी, यस, -1 × 1 -1 -2 × -1 2, ये समझा ये कैसे किया, जल्दी बोलो, किस किस को समझा ये 1 कैसे आया, यस सर समझा। फिर उसके बाद ये क्या है -2 -4, ये -2 और ये -4, तो कितना आएगा -5, तो इसको वापस करके देखते हैं, एक बार देखते हैं, स्टेटस 2 वंस मोर, पहला मैट्रिक्स क्या है 3 × 2, दूसरा मैट्रिक्स कितना है 2 × 2, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अब 3 × 2 और 2 × 2 का आंसर क्या आएगा 3 × 2, तो हमारे पास कितने रोज है 3 रोज, और कितने कॉलम है 2 कॉलम, एक एक करके चालू करते हैं, तो -1 × 1 कितना आएगा -1, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा -1, अब -2 × -1 कितना आएगा -2 × -1 +2, तो +2 आया, क्लियर है ना, फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 × 1 मतलब -3, फिर 2 × -1, तो 2 × -1 कितना है -2, क्लियर, फिर उसके बाद 1 × 1 1, फिर 0 × -1 0, क्लियर हो गया यहाँ तक, यस, अब -1 × 2, तो -2, अब -2 × 2 कितना आएगा
-2 × 2 मतलब -4 माइनस ऑफ -4 बराबर है कि नहीं, +4 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, फिर उसके बाद क्या आएगा, -3 × 2 मतलब -6, फिर 2 × 2 +4, क्लियर, ये इधर -2 लिखा है सर, इधर -2 है तो माइनस आ जाएगा, माइनस, क्लियर है ये, है ना। विनायक पंखा लाओ ना। फिर उसके बाद 1 × 2 2, फिर 0 × पंखा एनीथिंग लाओ 0, ना। ये तो 0 है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, -2 -1 + 2 1, -2 + 4 2, -5 -10 1 2, ये समझा कैसे आया, जिसको नहीं समझा रहेगा वापस एक बार बताऊं, समझा या वापस बताओ एक बार, समझा सर। समझा, किसको नहीं समझा, किसको डाउट आ रहा है फिर भी, Yes, anyone who has doubt in this, देखो सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो वापस बताएं, ये पहला मैट्रिक्स क्या है, 3 × 2, 3 × 2 और दूसरा 2 × 2, ओके, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 2 आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 3 × 2 मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ओके, तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो मैंने 3 रोज बनाए और 2 कॉलम बनाए, 1 2 3 रोज और कितने कॉलम है, 2, ओके, तब कैसे करेंगे, देखो पहला रो लो, उसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो -1 × 1 कितना आएगा, -1, समझा ये, और -2 का sir. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -1, तो बीच में प्लस साइन डालने का, ऐड करने का, -2 × -1 क्या होगा, 2, तो ये समझा पहले कैसे आया, Yes sir. फिर वापस अगला रो लेने का, अगला रो, तो -3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, तो -3 × 1 कितना आएगा, -3, अब 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, -1, क्योंकि ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यस और नो, तो -2 Yes. × -1 -2, तो यहाँ पे -2, क्योंकि बीच में प्लस होता है तो प्लस ऑफ माइनस माइनस, क्लियर, Yes sir. यस, अब उसके बाद ये रो इस कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 × 1 1 है ना, Yes sir. 0 × -1 0, क्लियर, Sir. यस, अब ये देखो, अब अगला करेंगे, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये रो इस कॉलम से, तो करस्पॉन्डिंग एंगल मल्टीप्लाई करो, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 है ना, Yes sir. फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 4 और बीच में ऐड होगा तो +4, क्लियर, Yes sir. फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, -3 × 2 -6, करेक्ट, Yes. फिर उसके बाद क्या, 2 × -2 तो -4, बराबर है, Yes. फिर ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 2 2 +0, क्लियर, Yes sir. तो 1 2 -5 -10 1 और 2, so this is the final answer, समझा कैसे किया मल्टीप्लिकेशन, Yes sir. कैसे, तो लिख दो ये, करस्पॉन्डिंग रोज करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और ऐड होंगे, जैसे लिख के हो गया तो मेरे को बोल दो, फिर नेक्स्ट करते हैं, 3 रो और 2 कॉलम है, देखो हो गया, हाँ सर। जस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये कितना है, 2 रोज और 3 कॉलम, 2 into 3। और बी मैट्रिक्स क्या है, 2 into 2 मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन ए भी हो सकता है क्या इधर, यस, क्योंकि नहीं हो सकता, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए बी में क्या है, 2 into 3 और 2 into 2, तो ये ऐसा हो Exist सकता है क्या, नहीं नहीं, करेगा। ये दोनों अलग अलग है। अब बी ए हो सकता है क्या, वो चेक करते हैं। तो बी में क्या है, 2 into 2 और ये 2 into 3, यहाँ बी ए हो सकता है, यस और नो? Yes. Yes. तो आंसर क्या आएगा, 2 into 3। तो 2 into 3 इज द फाइनल आंसर। तो बी हमारा 2 into 3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम है ना, Yes, sir. यस। तो बी ए मैट्रिक्स कितना है, 2 रो और 3 कॉलम। अब देखो बी ए करने के लिए हम लोग पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो देखो ए बी लिखा है, उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, बी और फिर ए, तो इजी हो जाएगा, थोड़ा समझने में आसान होगा। क्लियर है? Yes, पहले मैंने sir. क्या लिखा, बी, बी क्या था, और ए क्या है, यस। तो देखो 2 रो और 3 कॉलम, तो 1 2 3, और रो कितना है, 2, तो ये बीच का एलिमेंट निकालना है हम लोग को, 3 कॉलम। तो देखो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ है ना, हाँ है ना, Yes, sir. यस। तो क्या हो जाएगा इधर, 3 into 3, यस और नो, 9, और -3 into -2, 6, और बीच में प्लस, यस और नो। Yes, sir. तो पहला एलिमेंट हो गया। अब दूसरा सोचते हैं, तो ये रो और ये कॉलम, तो क्या होगा, -4 into 3 -12, और 2 into -2 -4। ये किसको समझा, Yes, sir. समझा. अब ये रो और ये कॉलम, तो 3 into 2 6, और -3 into 5 -15। अब ये रो इंटू ये कॉलम, तो -4 into 2 -8, +2 into 5 10। फिर ये रो और ये कॉलम, तो 3 into -1 -3, फिर -3 into 4 -2। क्लियर है? और फिर ये रो और ये कॉलम, तो लास्ट एलिमेंट आ गया, -4 into -1 4, 2 into 4 8। क्लियर है? Yes, है ना? sir. तो बस हो गया, हमारा आंसर आ गया, 15 -9 -15 -16। क्लियर है ना? यस। इधर तक किसी को भी कोई डाउट आया मैट्रिसेस में? No, sir. नो। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पूरा समझ गया। टाइप्स ऑफ Yes, मैट्रिक्स, sir. मैट्रिक्स का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, just everything we have covered which is basic for matrix।